अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान नेमन। आज मैं एक ट्रेड बता रहा हूँ जो कि ट्रेड कम्प्लीटली ये 3-4 दिन, ये हफ़्ता भी नहीं हुआ, इसको हफ़्ता भी नहीं हुआ टोटल। अगर मैं एवेलुएट करूँ इसको तो ये लास्ट जुमे की अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये 4-5 दिन की वर्किंग डेज 4 to 5 वर्किंग डेज़ की ये ट्रेड है जो कि मैंने एक ओवरऑल एक इन्वेस्टमेंट एडवाइस थी जो मैंने करनी थी। ये टोटल इन्वेस्टमेंट थी ओवरऑल। अभी मैं बता देता हूँ इसकी एग्जैक्ट फिगर्स बताता हूँ। 1,69,000 रुपये की 1,69,942 रुपीज़ की प्लेसमेंट थी। ये 1,70,000 रुपये के शेयर हमने लेने थे। ये 1,69,000 रुपये के, टू बी वेरी प्रिसाइज 1,69,942 रुपये। और उसकी नेटवर्थ होगी अभी विद इन 5 वर्किंग डेज भी 174,920। अब ये जो जितनी भी प्लेसमेंट्स मैंने किया है ये ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लीट रिसर्च एनालिटिक्स। हवा में उठा के कोई भी शेयर्स नहीं उठा लिया। और बहुत सारे लोग ये कमेंट्स करते हैं भाई आप पहले बताएं तो सही आपने कैसे किया। मुख्तलिफ जो लोगों की आ रहा होती है, भाई एक डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक डाल रहा हूँ वीडियो का, मैंने वो 15 मिनट का लेक्चर है, पूरा वो लेक्चर सुन लें। उस पर्टिकुलर नॉलेज की बेस पर मैंने ये अपनी एक्टिविटीज़ की हैं। ये जो ओवरऑल ये जो बाइंग है की है। अगर बहुत सारे लोग जो मुझे कमेंट्स में अक्सर लिखते हैं जी आपको काम नहीं आता, आपको पता नहीं है, भाई मैं एमफिल में यंगेस्ट गोल्ड मेडलिस्ट हूँ पब्लिक पॉलिसी में। और पब्लिक पॉलिसी वाले को नहीं पता इकोनॉमिक्स, बिजनेस नहीं पता, उसको फाइनेंस नहीं पता, तो फिर शायद किसको पता होगा। ठीक है, और मैं यंगेस्ट गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, प्रेसिडेंट गोल्ड मेडलिस्ट। तो ओवरऑल हर वीडियो में मैं अपनी सारी की सारी एनालिटिक्स इस तरह नहीं बता सकता, मैं खाली प्लेसमेंट बता सकता हूँ कि भाई ये इन्वेस्टमेंट इस तरह की थी, इसका ये रिजल्ट आया, ये फलानी सिंबल में इन्वेस्टमेंट किया है। बहुत सारे लोगों को इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो वीडियो सुने बगैर सिर्फ उन्होंने फजूलियात ही लिखनी है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपना काम जारी सारी रखूँगा क्योंकि मुझे प्रॉपर्ली अवेयरनेस क्रिएट करनी है। मैं करता रहूँगा और मैं बताता रहूँगा। अगर अभी भी किसी को ये शक और शुबा है कि भाई मुझे शायद आता नहीं है, मेरी नॉलेज नहीं है, तो एक डिस्क्रिप्शन पे एक पूरा लिंक दे रहा हूँ, 15 मिनट का लेक्चर है। वो 15 मिनट का लेक्चर आपको बता देगा कि मेरी नॉलेज कितनी है और मेरी अपनी फील्ड्स में जो इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी की फील्ड है उसमें ग्रिप कितनी है, बड़ा क्लियरली समझ आ जाएगी। आप खाली लिंक देख लें अगर वेरिफिकेशन करनी है। खैर एनीवेज मैं अपनी ओवरऑल एक बता देता हूँ। उसमें स्क्रीनशॉट भी आपके साथ जोड़ देते हैं, आपके साथ स्क्रीनशॉट भी जोड़ देते हैं। बहुत सारे लोगों को ये भी वो है प्रॉब्लम कि जी आप इसका एविडेंस जोड़ेंगे। जी सामने स्क्रीनशॉट जो है ये मैं जोड़ रहा हूँ, साथ ही इसके जो है आपको स्क्रीनशॉट ये शो हो रहा है। टोटल बाइंग है जी 1,69,942 की और नेट वर्थ है अभी 174,920। 5 दिन की है। मैं क्या बात करता हूँ हमेशा कि आपकी इन्वेस्टमेंट्स की इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू में होनी चाहिए कि आपकी जो सेविंग्स बैंक में पड़ी हैं, स्टॉक मार्केट के शेयर्स में पड़ी हैं, बस ये ऑटोमेटिकली बढ़ती रहेंगी। 4-5 हज़ार, 6 हज़ार, 7 हज़ार, 10 हज़ार पर मंथ भी बढ़ती रहे तो बहुत अच्छी है, पड़ी रहे। वैल्यूएशन सालों साल के लिए जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त वेंचर है। ठीक है, और 4-5% का इंक्रीज सिर्फ 5 वर्किंग डेज में, ज़्यादा भी हो सकता है, 20 हज़ार भी हो सकता है। लेकिन नहीं जाना लालच में। वो लाख रुपया पड़ा रहे, लाख रुपया बैंक में पड़ा रहेगा तो साल बाद भी लाख ही रहेगा। लेकिन लाख रुपया अगर स्टॉक मार्केट में पड़ा रहेगा, अच्छे शेयर में पड़ा रहेगा, तो साल बाद कैपेसिटी रखता है कि या तो 1,20,000 होगा या 1,10,000 होगा या 5 लाख भी हो सकता है। ये ओवरऑल लक का मैटर भी है, प्लस आपकी एनालिसिस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एनालिसिस भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 50% एनालिसिस की वेटेज हमेशा मैं रखता हूँ। अब मेरे ओवरऑल लॉक्स क्या थे भाई, क्या लॉक्स थी, कौन कौन सी जो है एक्टिविटी लॉक क्या थी, ऑर्डर्स क्या थे, मैं आपको खाली ये बताना चाहूँगा। ये 1,69,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट किसी एक शेयर में नहीं की गई। अभी ये कोई भी ना कि जी आपने एक शेयर उठा लिया था, 5,000 बढ़ गया, कौन सा तीर मार लिया। नो, ये 1,69,000 की इन्वेस्टमेंट और सिर्फ आधा घंटा लगा समझने में चीज़ों को, आधा पौना घंटा चीज़ों को समझा, एनालिसिस किया और शेयर्स डाल दिए। 1,69,000 की बस पता है कितने शेयर्स लिए? 5-6 दिन वर्किंग, 5 to 6 वर्किंग डेज की आप ऐसी कैपेसिटी बना लें। एडम्स के लिए 48, आज की डेट में 250 रुपया अप्रॉक्सीमेट लॉस में। ASL के लिए 100 शेयर 42 रुपये लॉस में। ASTL के लिए 50 शेयर 71 रुपये लॉस में। EPCL के लिए 100 शेयर 6 रुपये लॉस में। FCCL के लिए शेयर 550 337 रुपये लॉस में। हैस्कोल के शेयर लिए 100 21 रुपये लॉस में। ठीक है, HUBC के शेयर लिए 135 283 रुपये लॉस में। जितने हैं ना सब लॉस में जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक शेयर ऐसा लिया मरी का 20 खाली शेयर लिए 1443 रुपये मुनाफे में। MEBL का शेयर लिए 36 रुपये लॉस में। मिजान ETF के बारे में मैंने व्लॉग भी किया था, इसके शेयर लिए 1,342 रुपये प्रॉफिट में। OGDC के शेयर लिए 60 327 रुपये प्रॉफिट में। PCAL के शेयर्स लिए 20 8 रुपये लॉस में। PPL के शेयर्स लिए 180 1457 रुपये प्रॉफिट में। PSO के शेयर लिए 40 84 रुपये प्रॉफिट में। SEARL के शेयर लिए 20 344 रुपये प्रॉफिट में।
सिस्टम के शेयर लिए 20-71 रुपये प्रॉफिट में, WTL के शेयर्स लिए 2085 रुपये लॉस में। मतलब ये जितने भी शेयर हैं 12-13 अलग अलग जगह प्लेसमेंट की ना, 1,69,000 को सारा एक ही जगह नहीं डाल दिया, प्लेसमेंट्स की। जब प्लेसमेंट्स की ना तो 13 शेयर्स में से 8-9 तो लॉस में ही चले गए ना, 3-4 ऊपर गए, लेकिन वो 3-4 इतने ऊपर गए कि वो लॉस भी कवर किया और 5,000 का मुनाफा भी बना के दिया। दिस इज स्मार्ट इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में। ये चीज़ जो मैं कही जा रहा हूँ कि आपका मकसद, अगर आपको ट्रेडिंग नहीं आती, ट्रेडिंग का है ना, ट्रेडिंग आती तो फिर आप मुझे सुनिए ना, आपका मकसद ये होना चाहिए ₹1,00,000 सेव किया महीने का, मल्टीपल 12-13-14 शेयर्स में जिनके मैं एडवाइस करता हूँ उसमें डाल दिए, बस छोड़ दिए। मैं जो एडवाइस कर रहा हूँ मुझे कोई फ़ोन करके बताता नहीं इस शेयर के बारे में बोल रहा है, मैं उसकी एनालिटिक्स देखता हूँ, मैं देखता हूँ कि कौन से म्यूचुअल फंड ने उस पर कितना पैसा डाला है, 6 महीने का क्या ट्रैक रिकॉर्ड है। अब मैंने जो इन्वेस्टमेंट सोच समझ से करवाई है 1,69,000 की, भाई वो तो प्रॉफिट में ना 5,000, कोई भले ऊपर गया कोई नीचे गया, डजेंट मैटर। ये जो पेस पकड़ी है ना ये प्रॉफिट में ही रहेगी, सवाल ही नहीं पैदा होता ये लॉस में जाए। कोई एक लॉस में आएगा, 8-10 और ऊपर चले जाएगा। ये सारे ज़्यादातर वो फंड हैं जिनमें म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक नीचे आएगा ऊपर दूसरा ऊपर चला जाएगा। मैंने भाई ट्रेडिंग से पैसा बनाना ही नहीं है, मैंने तो करना ही नहीं है, मैंने तो करना ये है, ठीक है। और ये एक मेरी एडवाइस पे ये फंड ऑपरेट हुआ है, ठीक होगा। 169 का फंड मेरा नहीं, किसी का फंड है, ऑपरेट करवाया। ऑपरेट इन सेंस, इसको काटो यार, काटो इसको यार, काटो। और ये 169 का ये जो बाइंग है ये मेरी एडवाइस पे हुई हुई है, ये पैसा मेरा नहीं है, किसी के शेयर हैं जो बाई करके मेरी एडवाइस पे कि जी मैंने कहा ये करे ये करे ये करे, मेरी एडवाइस पे ही होगा। 5,000 का मुनाफा बना हुआ ना, इसी पेज पे जाए, हर हफ्ते 5,000 का मुनाफा बनता रहे, 20,000 लाख रुपए के पीछे, 1.5 लाख के पीछे, फॉरगेट अबाउट इट, हमें मुनाफा निकालना ही नहीं है, पड़ा रहे। अगले महीने लाख हो रहेगा फिर इन्वेस्ट कर दें, फिर अगले महीने और लाख है इन्वेस्ट कर दें, 20,000 है 30,000 इसी तरह इन्वेस्ट कर दें, मल्टीपल डिवाइड करें ना, ऐसा पता लग जाएगा कौन ज़्यादा प्रॉफिट देता है कौन सा लॉस देता है। जब आप ट्रेडिंग में जाते हैं, आप सामने खुली होती है, समझ आ रही होती है, डिवाइड करें 20-30,000 रुपये, डिवाइड करें 10 शेयर्स में, 2 शेयर 5 में 10 शेयर ले लें, डजेंट मैटर। ये अपने एसेट्स बनाते रहें। एक टाइम आएगा कि जब आप 4-5 साल बाद देखेंगे तो आपकी रियल जेब से जाने वाला पैसा कम होगा, ये बना हुआ पैसा आपसे 10 गुना ज़्यादा भी हो सकता है। दुआ में ध्यान रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद द सलाह।